तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई? तो देखिए, तृतीय बौद्ध संगति मतलब कि 251 बीसी। तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र मतलब कि आज के पटना में। और किसने करवाया, ये क्वेश्चन आपको जानना चाहिए। अशोक ने। अशोक किस मतलब कि वंश का राजा था? तो अशोक था मौर्य वंश का। दरअसल अशोक ने एक लड़ाई लड़ी जिसका नाम था कलिंग का युद्ध। इसमें भारी जान माल का नुकसान हुआ और इसके बाद राजा अशोक द्वारा बौद्ध संगति को कराया गया और इससे पहले वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर चुके थे। अगला क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? तो देखिए, जो गौतम बुद्ध थे, भगवान गौतम बुद्ध, इनके पहले गुरु का नाम था अलार कलाम। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया, बिहार में। इन्होंने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये दिया था सारनाथ में। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी भगवान बुद्ध की? तो इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ का? तो ये कुशीनगर देवरिया, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन है कि बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई है? मतलब कि यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो भगवान बुद्ध थे, दरअसल आपको पता होगा कि वो एक राजा के बेटे थे और उनकी पत्नी थी जिनका नाम था यशोधरा। उनका एक बेटा था जिनका नाम था राहुल। इन चीज़ों के बावजूद भगवान बुद्ध क्यों ये सब छोड़ के चले गए? उन्होंने क्या देखा? तो आपने कई बार कहानियों में पढ़ा होगा कि उन्होंने एक बूढ़ा देखा, एक रोगी को देखा, एक लाश देखा और एक सन्यासी को देखा। ये चारों चीज़ देखने के बाद उनके मन में परिवर्तन हुआ और एक रात वो अपनी पूरी फैमिली को, अपने पूरे राजपाट को छोड़ के जंगल में चले गए और तभी जाके उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे बढ़ें उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। इसके और भी पार्ट ऑलरेडी अपलोड है और देखना चाहते हैं तो आपको लिंक इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। क्वेश्चन है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो बौद्ध शिक्षा मतलब कि देखिए, जब बौद्ध धर्म चरम पे था और इनके बाद जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई थी 483 ईस्वी पूर्व में, इसके बाद बौद्ध धर्म बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और इसका केंद्र था विक्रमशिला। दरअसल ये हो रहा था कि चाइना से और तथा और विदेशों से लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? तो बौद्ध स्तूप है सांची में। अब कभी कभी ये पूछा जाता है कि बौद्ध स्तूप सांची में जो बनवाया गया, इसे किसने बनवाया था? तो ये बनवाया गया था अशोक के द्वारा। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो अभी बात हो रही थी विक्रमशिला की यहाँ पे। तो यहाँ पे जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात की जा रही है, तो इसे बनवाया गया था धर्मपाल के द्वारा। तो देखिए, यहाँ पे कई क्वेश्चन बनेंगे कि धर्मपाल ने किसकी स्थापना करवाई? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो देखिए, जैन धर्म भी बौद्ध धर्म की तरह ही था, हालांकि इसके कम अनुयायी थे। कारण ये था कि इसके जो रूल थे वो थोड़े हार्ड थे, इसीलिए इसमें उतना लोग नहीं जुड़ पाए। तो इनमें जैन धर्म में एक कल्पसूत्र था, मतलब एक बुक है। इसके रचयिता को आपको बताना है, तो इनका नाम है भद्रबाहु। अगला क्वेश्चन है कि अनेकांतवाद किसका क्रोड यानी केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद, तो ये है जैन धर्म का या फिर जैन मत का। क्वेश्चन है कि बौद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बौद्ध ने मतलब भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए थे श्रीवस्ती में। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। अगला क्वेश्चन कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अभी हम आपको बता चुके हैं कि ये हुआ था 251 बीसी में और इसको कराया कौन था? तो महान सम्राट अशोक। कहाँ पे हुआ? तो पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र आज का पटना, जो कि बिहार की राजधानी है। अगला क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? तो देखिए, बौद्ध धर्म में अगर कभी भी आपसे भाषा पूछी जाती है तो वहाँ पे भाषा थी पाली। बौद्ध धर्म में जो भी रचना की गई या फिर भगवान बुद्ध ने कोई भी उपदेश दिया, सारनाथ हो या फिर श्रीवस्ती हो, तो हर जगह उन्होंने इसी भाषा का प्रयोग किया था। ऐसा नहीं था कि मतलब संस्कृत या फिर जो प्रकृति एक भाषा थी, पाली के बाद आई जो प्राकृति करके,
ये मतलब भाषा व्याप्त नहीं थी, ये भी भाषा व्याप्त थी, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि जो पाली थी ये आम लोगों की भाषा थी। इसीलिए भगवान बुद्ध ने हमेशा जो भी अपना प्रवचन दिया सब अपना भाषा पाली में दिया। वहीं पे जो जैन धर्म के क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाषा से रिलेटेड, तो इसके लिए सही उत्तर होगा प्राकृत भाषा। अगला क्वेश्चन कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। कहाँ पे हुई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में। अगला क्वेश्चन कि द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये कहाँ पे होगा? तो ये हो जाएगा बल्लभी। अगला क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो गौतम बुद्ध खुद एक भिक्षु थे और इन्होंने एक भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी और ये किया था इन्होंने कपिलवस्तु में। अगला क्वेश्चन कि सर्वप्रथम शून्यवाद मतलब कि शून्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम बताना है आपको। तो ये थे नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है कि मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में मठ भी पाए जाते हैं, मंदिर भी पाए जाते हैं और स्तूप भी पाए जाते हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो ये दोनों दिए गए थे बिंबिसार के शासनकाल में। देखिए जो भगवान बुद्ध थे इनकी मृत्यु होती है 483 में और जो जैन धर्म के महावीर स्वामी थे उनकी मृत्यु हुई थी 527 बीसी में। तो इन दोनों में कुछ कॉमन थे, कुछ कॉमन सन बीते गए। तो यहाँ पे जो राजा था उस समय वो था बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म तो ये हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। तो देखिए इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व से मृत्यु कब हुई? तो 483 ईस्वी में। भगवान बुद्ध जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे महावीर स्वामी इनका हुआ था 599 बीसी में और मरे कब? तो 527 बीसी में। अगला क्वेश्चन कि किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति या फिर सभा का आयोजन किया गया? तो ये किया गया था राजगीर में। कब किया गया? तो 483 बीसी में। अगला क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? तो यह है लुम्बिनी। अगला क्वेश्चन कि वह अद्यतन बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में क्या कहलाता है? तो बौद्ध के जो बौद्ध साहित्य है इसमें बुद्ध भगवान के जन्म कथाओं के बारे में बात की गई है, यह जातक कथा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। आपको बता दें कि इस तरह के और भी पार्ट ऑलरेडी अपलोड है।